नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सैनी सरकार जब से तीसरी बार सत्ता में आई है तभी से लगातार हर विभाग के अंदर खलबली सी मची है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को लपेटने का काम, उनको सजा देने का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन अब सैनी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है, यानी कि अब एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे 2 दर्जन सरकारी महकमों के अंदर खलबली मचने वाली है। पूरे 2 दर्जन सरकारी विभागों के अंदर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर सरकार की तलवार चलने वाली है। सरकार की तलवार लटक चुकी है और कभी भी इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है, इनका पत्ता कट सकता है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों जो है सरकार को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सीधे 2 दर्जन सरकारी विभागों पर सरकार ने अपनी तलवार चलाने की तैयारी कर ली है। मामला जो है विधानसभा की लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि विधानसभा की लोक लेखा समिति सरकारी महकमों के अंदर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली से काम करने के तरीके से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके कामों में कमियां देखने को मिल रही हैं, लेट लतीफी देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब सरकार को जो लोक लेखा समिति जो विधानसभा की है उसके द्वारा रिपोर्ट मिली है, उस आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा के सरकारी विभागों में वित्तीय अनियमितताओं और योजनाओं में लेट लतीफी के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। विधानसभा की लोक लेखा समिति ने अपनी 91वीं रिपोर्ट में सरकारी विभागों में बड़े स्तर पर खामियां उजागर की है। समिति द्वारा इंगित अनियमितताओं से जुड़े 1608 बिंदुओं पर संबंधित अधिकारी अभी तक जवाब नहीं दे पाए, जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया है। यानी कि समिति के द्वारा अधिकारियों से 1608 बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन महकमों के अंदर जो सरकारी अधिकारी कुर्सियों पर काबिज हैं, जो पावर अपने हाथ में लिए बैठे हैं, उनके पास इन सवालों का जवाब ही नहीं था, जिसके बाद ही सरकार को अब एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभाग अध्यक्षों, मंडल आयुक्तों और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को समिति की सिफारिशों पर तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। समिति द्वारा उल्लेखित सभी आपत्तियों को प्रधान महालेखागार हरियाणा के साथ बैठक कर निपटाना होगा। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अधिकारियों की लापरवाही से सरकार को हुए नुकसान की जिम्मेदारी तय करने और कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। यानी कि इस रिपोर्ट के लिहाज से समिति के द्वारा सरकार से जो मांग की गई है वो अधिकारियों और कर्मचारियों को रास नहीं आने वाली, क्योंकि समिति ने 2 टूक शब्दों में यह बात कह दी कि सरकार को जिस भी अधिकारी कर्मचारी में, जिस भी महकमे में जो भी कमी पाई जाती है, उस आधार पर उन अधिकारियों को लटकाने का काम किया जाए, उन अधिकारियों का पत्ता काटने का काम कर दिया जाए। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक सरकारी विभागों की कारगुजारी की पोल खोलने का काम विधानसभा की लोक लेखा समिति के द्वारा किया गया है। खास बात यह कि इस समिति के अंदर न केवल सत्ता पक्ष के बल्कि विपक्ष के विधायक भी शामिल हैं। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद की अध्यक्षता में गठित लोक लेखा समिति में भाजपा विधायक ओम प्रकाश यादव, इसके साथ ही विनोद भयाना, सुनील सतपाल सांगवान, योगेंद्र सिंह राणा, कांग्रेस विधायक चंद्र मोहन, डॉक्टर कृष्ण कुमार, पूजा चौधरी और इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल शामिल हैं। समिति ने रिपोर्ट के अंदर डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के अलावा ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से दवाइयों की खरीद करने और एम्बुलेंस में घोटाला करने सहित अस्पतालों में जरूरी उपकरणों, आवश्यक सुविधाओं और दवाइयों की कमी के मामले को उठाया है। यानी कि एक तरीके से स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो खामियां चल रही हैं, जो गड़बड़ झाले चल रहे हैं, उनको एक्सपोज करने का काम किया है। तो इसके अलावा कृषि विभाग की ओर से पेंशन भोगियों को 131 करोड़ रुपए का गलत भुगतान कर दिया गया है। आयकर दाताओं और अपात्र लाभार्थियों को वितरित किए गए 40.65 करोड़ रुपए की रिकवरी अब तक नहीं हो पाई है। परिवार के सदस्यों को 4.5 लाख रुपए से अधिक का लाभ दिया गया। जिन लोगों के पास कृषि भूमि नहीं है उन्हें भी 2.82 लाख रुपए का लाभ दिया गया है। यानी कि कृषि विभाग के अंदर भी जो घोटाला हुआ है, जो गड़बड़ झाला हुआ, जो घपला हुआ है,
उसको लेकर खुलासा करने का काम इस समिति के द्वारा किया गया है। तो वही आपको बता दें कि समिति ने अन्य भी कई विभागों के अंदर कई गड़बड़ियां उजागर की हैं, कई गड़बड़ झाले उजागर किए हैं। आपको बता दें कि आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों ने डिफॉल्टर ठेकेदारों से जुर्माना से लेकर लाइसेंस फीस और ब्याज वसूलने में गंभीरता नहीं दिखाई। विशेषकर L1 और L13 लाइसेंस के उल्लंघन के मामलों में कम पेनल्टी वसूली गई। इसी तरह शहरों के साथ लगते क्षेत्रों में जमीन का पंजीकरण रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों ने आवासीय प्लॉटों पर कृषि भूमि की दरें लगाकर खजाने में चूना लगाने का काम किया है, यानी कि सरकार को धोखे में रखा, सरकार के साथ घपला करने का काम किया है। इससे करोड़ों रुपए के स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण फीस का नुकसान सरकार को हुआ है, विभाग को हुआ है। जमीन के मुआवजे से आवासीय और व्यावसायिक भूमि खरीदने वाले 50 किसानों को गलत तरीके से स्टांप शुल्क और पंजीकरण में छूट दी गई है। इसके अलावा भी कई विभागों को लेकर खुलासा हुआ है। बात की जाए कृषि एवं कल्याण विभाग की, तो पट्टे की राशि का भुगतान नहीं हुआ है, विलंबित भुगतान पर ब्याज नहीं लिया गया। तो वहीं चीनी मिलों में मूलधन और ब्याज की वसूली नहीं हुई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का धीमा क्रियान्वयन और मानक से अधिक यूरिया का उपयोग होना भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमियों में गिना जा रहा है, जिस पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का कोई ध्यान नहीं है। विकास एवं पंचायत विभाग की बात की जाए तो पुस्तकों पर अनियमित खर्च एवं फिजूल खर्ची, तो साथ ही अनुदान नियमित रूप से जारी नहीं हुआ, यह बड़ी कमी पाई गई है। शिक्षा विभाग की बात की जाए तो प्रबंधन लागत मानक से अधिक है। फर्जी दाखिलों में सीबीआई जांच में सहयोग नहीं हुआ है। तो वहीं बकायेदारों से धन की वसूली नहीं की गई और जो फंड शिक्षा विभाग की तरफ से जारी होते हैं उनका दुरुपयोग किया गया है। ये बड़े घपले, ये बड़ी कमियां शिक्षा विभाग में उजागर हुई है। इसके अलावा बात की जाए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की, तो वायु प्रदूषण और वह जल प्रदूषण से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने में लेट लतीफी दिखाई गई है, देरी की गई है। इसके अलावा न्याय प्रशासन में अधिवक्ताओं के पैनल पर व्यर्थ खर्चा किया गया, फिजूल खर्ची की गई, जिसको लेकर फिलहाल लोक लेखा समिति विधानसभा की है वो सख्त नजर आ रही है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में संग्रहालय एवं कार्यालय भवन में निर्माण में देरी चल रही है, जिसको लेकर अब तक किसी भी तरीके के कोई सख्त आदेश जारी नहीं किए गए हैं। तो वही आर्किटेक्चर की बात की जाए तो कैशियर ने धोखाधड़ी से सरकारी पैसा निकालते हुए गबन किया है, यानी कि सरकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ही सरकार को चूना लगाने का काम कर रहे हैं, सरकार के साथ गड़बड़ झाले और घपले करने का काम कर रहे हैं, घोटाले करने के काम किए जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार अब सचेत हो चुकी है। जो विधानसभा की लोक लेखा समिति है वो फिलहाल सख्त नजर आ रही है और सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग रख दी गई है, जिसको लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जिन भी विभागों के अंदर, यानी कि सरकार ने मुख्य तौर पर 2 दर्जन से अधिक विभागों को अपने निशाने पर ले लिया है, तो ऐसे में इन विभागों में अब हड़कंप मचने वाला है, खलबली मचने वाली है और बड़े स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को सजा मिलने वाली है, उनका पत्ता कटना तय माना जा रहा है। जो भी अधिकारी और कर्मचारी गलत काम करते हुए पाए जाएंगे, जिनकी कार्यशैली में पूर्व में कोई भी अगर खामी पाई जाती है तो उनको बचाने वाला, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है, लेकिन जिन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है, अपनी जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया है, तो उनको कुछ भी नहीं होने वाला, उनको कोई भी हाथ लगाने वाला नहीं है, यह बात तय है। लेकिन सरकार गड़बड़ करने वाले लोगों को भी नहीं छोड़ने वाली है। विशेष तौर पर सरकारी विभागों में कुर्सी पर बैठे अधिकारी और कर्मचारियों की सामत आने वाली है, अब उनको रगड़ा लगना तय है, यानी कि एक तरीके से सरकारी महकमों के पसीने छूट रहे हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों में भगदड़ सी अभी से मच चुकी है। सरकार के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।